अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ग्रामर वाला टीचर एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ये कुछ वर्ब से रिलेटेड है। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमें बताता है कोई काम कैसे, कब, कहाँ, कितना हुआ। ठीक है। Additional info about verb, adjective or another adverb. It tells us how, when, where, how much an action took place. ये हमें बताता है कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, रिचा डिड इट नाइसली। हाउ रिचा डिड समथिंग, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रिचा ने कोई काम कैसे किया है। हाउ शी डिड इट नाइसली। तो यहाँ पे नाइसली एडवर्ब है। नाइसली यानी अच्छी तरह से किया। ही केम हेयर येस्टरडे, वो यहाँ कल आया। तो व्हेन ही केम, वो कब आया, ये हमें बताता है वो कल आया। तो कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये हमें एडवर्ब बताता है। हेयर, देयर, टुडे, टुमारो, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब एडवर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। दे यूजुअली एंड विद ly, जैसा कि नाइसली, रेयरली, फास्टली, स्लोली। ठीक है। इसमें लवली भी वर्ड है, लेकिन लवली एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले थे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में हमें देखते हैं कोई काम कैसे हुआ, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, द वे समथिंग हैपन, कोई काम किस तरह से वाक़ हुआ। ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता से चलता है। वो कैसे चलता है, हाउ डज ही वॉक, स्लोली। शी completed her task carefully, हाउ डिड शी complete her task, केयरफुली, वो केयरफुली बड़े एहतियात के साथ अपना काम मुकम्मल किया। द किड स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम क्वाइटली, बच्चा चुपके से कमरे से निकला। कैसे निकला, चुपके से, क्वाइटली। ऑलमोस्ट ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड विद ly। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें बताता है कोई काम कहाँ पर वाक़ हुआ, वेयर समथिंग हैपेंड। द चिल्ड्रन वेंट अपस्टेयर्स टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए ऊपर चले गए। कहाँ गए, वेयर डिड दे गो, अपस्टेयर्स, ऊपर चले गए। शी केम हेयर एन आवर अगो, वो 1 घंटा पहले यहाँ आई। कहाँ आई, यहाँ, हेयर। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये हमें बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कब हुआ, व्हेन एन एक्शन हैपन। इसकी एग्जांपल है सून, टुडे, येस्टरडे, लेटली, अर्ली, रिसेंटली, नाउ। एग्जाम्पल है लीना हैज़ ऑलरेडी डन हर वर्क, लीना पहले ही अपना काम कर चुकी है। कब कर चुकी है, ऑलरेडी, पहले ही। आई हैवेंट सीन हिम सिंस येस्टरडे, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। कब से नहीं देखा, कल से, येस्टरडे। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कोई काम किस कदर हुआ, हाउ ऑफ्टन, ठीक है, हाउ मच। जैसा कि इसकी एग्जाम्पल है डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ऑफ्टन। इनमें देखें जो मैंने रेड से लिखे हैं, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। डेफिनेट वो होते हैं जिनका हमें पता है, डेली का हमें पता है रोज़ाना, वीकली का हमें पता है हर हफ्ते बाद, मंथली हर महीने बाद, एनुअली हर साल बाद। और कुछ हैं जैसे फ्रीक्वेंटली, रेयरली, ऑफ्टन। फ्रीक्वेंटली, रेयरली, कभी कभार, ऑफ्टन, अक्सर। अब ये इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। हमें नहीं पता रेयरली कब कोई चीज़ कब हो रही है, कितनी हो रही है। ऑफ्टन, कभी कभार, अक्सर। ठीक है ना, ये वर्ड ऐसे हैं इनका हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता, या हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कोई चीज़ कितनी हुई है। दिस मैगज़ीन इज़ पब्लिश्ड बाई वीकली, ये मैगज़ीन हर 2 हफ्ते बाद पब्लिश होता है। अब देखें बाई वीकली क्या है, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें बताता है कि मैगज़ीन पब्लिश होता है, कब पब्लिश होता है,
2 हफ्ते बाद। Tom frequently goes to the parties. Tom frequently अक्सर पार्टीज पे जाता है। फ्रीक्वेंटली अक्सर हमें नहीं पता कितनी बार, तो ये इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आ गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। कोई चीज़ कितनी शिद्दत से हुई, कितनी हुई, डिग्री, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जैसे ऑलमोस्ट, तकरीबन, टू, वेरी, इनफ, कंप्लीटली। ही ऑलमोस्ट ब्रोक हिज लेग, उसने तकरीबन अपनी टांगें तुड़वा ली थी। इसमें ऑलमोस्ट, तकरीबन, ये हमें डिग्री बता रहा है। शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर थाट्स, वो अपने ख्यालों में मुकम्मल तौर पर खोई हुई थी। मुकम्मल तौर पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसके बाद आ गया रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? ये 3 होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये एडवर्ब like relative pronoun they tell about the noun earlier talked mentioned। जैसे relative pronoun था, इसी तरह relative adverb भी हमें उस noun जो पहले ही जिसका जो mention हो चुका है उसके बारे में हमें बताते हैं। relative adverb starts adjective clause। relative adverb से adjective clause शुरू होता है। अब क्लास क्या होते हैं? सेंटेंस, फ्रेज, ये मैं आगे चल के आपको सेंटेंस की टाइप्स में बताऊंगा। यहाँ फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं कि जैसे when starts adjective clause of time। when वक्त का इसके ताल्लुक है वक्त से, तो ये हमें ये किस चीज़ के कौन से क्लास को स्टार्ट करता है? adjective clause of time को। why starts adjective clause of reason। where starts adjective clause of place। अब जैसे इसकी हम एग्जांपल देते हैं। she recalled the time when she was just a baby। उसने वो वक्त याद किया जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। तो यहाँ पे जो है she was just a baby, ये उस टाइम के बारे में हमें बताया जा रहा है। अब देखें वो टाइम, उस वर्ड टाइम का जिक्र पहले हो चुका है, तो हम इसलिए इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। और ये हमें बताता है कोई काम कब हुआ, when, जब वो छोटी सी बेबी थी। This is the reason why I left the party। अब यहाँ पे why बताता है कि वो रीज़न बता रहा है कि वो उसने पार्टी क्यों छोड़ी, कि कोई इसकी रीज़न थी। इसके बाद आता है वेयर इज़ द प्लेस वेयर यू मेट हर फर्स्ट टाइम। वो जगह कहाँ जहाँ तुम उससे पहली बार मिले थे। अब यहाँ पे वेयर कौन सा एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट कर रहा है? एडजेक्टिव क्लास ऑफ प्लेस, ठीक है ना। इसके बाद आता है एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? ये भी एडवर्ब की ही टाइप होते हैं। जैसे एडवर्ब होते हैं मोस्टली सिंगल वर्ब पे मुश्तमिल होते हैं, इसी तरह एडवर्बियल्स मोर देन वन वर्ड, दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। एडवर्ब्स आर सिंगल वर्ड्स मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर एडवर्ब सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि एडवर्बियल्स आर यूजुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स डूइंग द सेम थिंग विच एडवर्ब्स डू। इनका काम वही होता है जो एडवर्ब का होता है, बस ये ज़्यादा वर्ड से पे मुश्तमिल होते हैं। एडवर्बियल्स फॉर्म एडवर्बियल फ्रेज। इनके आगे फिक्रे का, सेंटेंस का जो हिस्सा होता है हम उसे एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। जैसे टू कैच द बस ही रन एज फास्ट एज ही कुड। बस को पकड़ने के लिए वो इतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ भाग सकता था। एज फास्ट एज, तो ये एडवर्बियल है, ये 3 वर्ड्स है। शी हिड हर डॉल अंडर द बेड। अब अंडर द बेड 3 वर्ड पे मुश्तमिल है और ये एडवर्बियल है, ठीक है। काम इसका वही है, ये भी हमें बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ, अंडर द बेड। दे वेक अप एट 6:30, वो कब उठते हैं? एट 6:30। तो ये हमारा आज एडवर्ब का टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि हम अच्छी वीडियोस आपके लिए और भी बना सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।